नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो से पहले आप कट ऑफ पर बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं और उन कट ऑफ को देखकर आप मोटिवेट और डिमोटिवेट भी हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, मैं कट ऑफ पर कोई भी वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कॉल और मैसेज ने मुझे मजबूर कर दिया कट ऑफ का एक बेहतरीन विश्लेषण करने के लिए। बहुत बच्चे बेवजह डिमोटिवेट हो रहे हैं, बहुत बच्चे बेवजह आसमान छू रहे हैं, तो मेरे लिए ये जरूरी था कि मैं एक स्ट्रॉन्ग विश्लेषण के साथ आपके बीच बात रखूं। आपको जितनी भी कट ऑफ बताई गई हैं अलग अलग अध्यापकों के द्वारा, वो क्यों बताई गई हैं मैं वो बिल्कुल आखिरी हिस्से में बात करूंगा। पहले मैं अपना विश्लेषण बता देता हूं। और प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बेस्ट वीडियो रहेगा। यदि वीडियो बेकार लगे तो भी कमेंट करना कि मजा नहीं आया, और अच्छी लगे तो भी कमेंट करना कि भाई मजा आ गया। मैं 36-37 हजार बच्चों का एक डाटाबेस के अंदर विश्लेषण के अंदर लेके चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, कट ऑफ किन चीजों पर निर्भर करती है। सबसे पहला एलिमेंट ये है। तो भाई कट ऑफ डिपेंड करती है रो स्कोर वर्सेस नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे। देखिए, रो स्कोर क्या होता है? जो आपके नंबर अभी बन रहे हैं आंसर की से चेक करने के बाद, ये आपका रो स्कोर है। और नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या है कि भाई जैसे पहली और चौथी शिफ्ट बहुत हार्ड थी और दूसरी और तीसरी बहुत आसान थी, तो इनके बीच जो उनको बैलेंस करने के लिए जो स्कोर, या तो दूसरी और तीसरी वालों का स्कोर घटाया जाएगा या पहली और चौथी वालों का बढ़ाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में वैसे नंबर बढ़ते हैं, घटते नहीं है, लेकिन हरियाणा प्रधान कुछ भी उल्टा हो सकता है। देखिए, अब ये फैक्टर है बहुत बड़ा कि कट ऑफ किन चीजों में निर्भर करती है कि आपका बच्चों को स्कोर क्या मिल रहा है, नॉर्मलाइजेशन के नंबर कितने मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल तो ये, कितने नंबर घट या बढ़ सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा अंतर है पहली चौथी शिफ्ट में और दूसरी तीसरी शिफ्ट में। मैं आपको यह भी बता दूं, ये दोनों पेपर अलग अलग एजेंसी ने सेट किए हैं, इसी वजह से इस पेपर में ये इतना बड़ा रायता फैला है। और ये बहुत गलत बात है। टीचर्स को इस बारे में आवाज भी उठानी चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया भी था, लेकिन भाई किसी का साथ नहीं मिला। आज मैं देख रहा था हल्की सी बात प्रवीण उड़ान सर ने थोड़ी घुमा फिरा के उठाई है और कुछ भी नहीं। अब पहली और चौथी शिफ्ट का पेपर एक एजेंसी ने बनाया और दूसरी और तीसरी शिफ्ट का पेपर दूसरी एजेंसी ने बनाया। अब कम से कम 7-8 नंबर का तो घपला होना ही होना है। लेकिन यदि 12-15 नंबर का भी अंतर हो जाए तो आप हैरान मत होना, क्योंकि पेपर के लेवल में डिफरेंस है। मैं इंग्लिश का टीचर हूं, एसएससी में सेलेक्टेड था, लेकिन मैंने हिंदी कभी नहीं पढ़ी। शिफ्ट 3 के हिंदी के 10 क्वेश्चन मुझे आते थे और शिफ्ट 4 की हिंदी का एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता था। तो आप अंतर खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 10 नंबर का डिफरेंस तो एक पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे बंदे में सिर्फ हिंदी में है, और तो आप छोड़ ही दीजिए। तो एक तो देखिए, इस फैक्टर पे निर्भर करेगा कि नॉर्मलाइज स्कोर में आपको 7-8 नंबर कम से कम डिफरेंस आएगा, और ज्यादा से ज्यादा 12-15-18 नंबर का भी डिफरेंस आ सकता है। और एक 100 नंबर के पेपर में यदि आपको 10-12-15 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिल रहे हैं तो फिर सारा खेल ही बिगड़ जाता है। तो ये तो पहला फैक्टर हुआ जिस पे कट ऑफ निर्भर करती है। दूसरा फैक्टर क्या है भाई? दूसरा फैक्टर ना, मैं आपको पहले एक बात और बता दूं। बच्चे पूछते सीईटी पास होगा या नहीं। 2 तरीके से पास होना बोलते हैं सीईटी को। एक तो आपने मिनिमम मार्क्स ले लिए, यानी कि भाई इतने नंबर पे सीईटी क्वालिफाई माना जाएगा। इसका कोई फायदा नहीं है। आपका लक्ष्य नौकरी लेना है और नौकरी के लिए आपको मेंस की लिस्ट में आना है। तो ये दूसरा फैक्टर है। मेंस की लिस्ट में आने के लिए दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आएंगी किस भर्ती में, उस पे भी कट ऑफ बहुत बड़ी मात्रा में डिपेंड करती है। तो देखिए बच्चों कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आएंगी, तो इसमें जो भर्तियां वो भी अलग अलग तरीके की हैं। जैसे यदि मैं कॉमनली बात करूं भर्तियों की, तो एक टाइप की भर्ती होती है जिसमें एज की बाउंडेशन होती है। जैसे हमारी हरियाणा पुलिस की भर्ती है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, ये सारी भर्तियों में एज लिमिट बाउंडेड है। तो एक कैटेगरी में यहां अलग कर रहा हूं। एक होगी टेक्निकल भर्तियां, जिसके लिए आपको कोई एडिशनल कोर्स या एक स्पेशल
क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है या स्पेशल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, जैसे VLDA की हो गई, MPHW की हो गई, स्टाफ नर्स की हो गई, रोडवेज की हो गई जिसमें हैवी लाइसेंस मांगता है, ALM या और इस टाइप की जितनी भी वैकेंसी हो गई, दूसरी टाइप में आपको इसमें बांटना पड़ेगा भर्ती के नेचर पे और भर्ती की संख्या पे। इन दो चीजों पर कट ऑफ बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। और एक है जो 12वीं पास है या BA पास के सिंपल आधार पर बिना एज बाउंडेशन वाली भर्तियां हैं, दूसरी बात उनकी है। तो दूसरा फैक्टर ये भी बहुत बड़ा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कहां कहां स्टैंड कर सकती है, लेकिन उससे पहले मैंने कहा पहला फैक्टर क्या है, नॉर्मलाइजेशन है। दूसरा फैक्टर क्या है कि भाई कितनी वैकेंसी है, कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए हमने ये एक ना सर्वे करवाया था, हमने अपने YouTube चैनल पे एक पोस्ट डाली थी और इसमें हमने कहा था आपका CET में स्कोर कितना आया। 37,000 बच्चों ने इस पे पोल किया और इसमें से 5% बच्चे कह रहे हैं कि 85 या 85 से ज्यादा स्कोर हमने किया है। इसी तरह 18% कह रहे हैं कि हमने 70 से 85 के बीच में स्कोर प्राप्त किया है और 43% कह रहे हैं कि 55 से 70 तक हमने स्कोर किया है और 34% बच्चे कह रहे हैं 55 से भी नीचे हमारा स्कोर आया है। तो अब आप देखिए कि 5% बहुत बड़ा नंबर होता है। ये हमें इन 37,000 का नहीं लेना 5%। ये आप मान के चलिए कि CET में मान लो 10 लाख बच्चे थे, तो 10 लाख बच्चे ये कह रहे हैं, ये एक एवरेज होती है, इसी रेशियो में बड़े नंबर पे अप्लाई किया जाता है। तो 10 लाख बच्चे भी मान लो तो 5% 50,000 हो गया और 50,000 कितने का 10 गुना होता है, 5,000 का 10 गुना होता है। तो इस हिसाब से तो देखें तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, देखिए सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ किसका जाएगा, सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ किसका जाएगा और कितना जाएगा, जो सामान्य भर्तियां है ना, जो 12वीं बेस पे या सिंपल BA के बेस पर हैं और जिसमें एज की भी कोई लिमिट नहीं है, इनका कट ऑफ भाई हाई नहीं, बहुत हाई रहने वाला है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। सर कितना कितना, यदि देखिए मैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए यहां नहीं आया हूं, मैं आपको बताऊं, यदि देखिए इसमें भी अलग अलग फैक्टर होते हैं। इसमें आप जनरल कैंडिडेट हैं या OBC हैं या EWS हैं या SC से हैं, आप SC में कौन सी कैटेगरी से आप, इसके अंदर भी आजकल 2 आ गई हैं, ठीक है। थोड़ा सा गला खराब है भाई, आप तक डिस्टरबेंस नहीं पहुंचने दे रहा हूं, लेकिन बताना जरूरी है। तो मैं आपको बताऊं कि विदाउट एज बाउंडेशन वाली कट ऑफ बहुत हाई रहने वाली है। बहुत हाई सर कितनी, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है भाई 80 पार भी चली जाए। आपने कहा सर ये तो आप धमाका कर रहे हो, ऐसी कट ऑफ तो किसी ने नहीं बताई। आप चेक कर लेना भाई, जब आएगी तब चेक कर लेना। अभी मेरी पूरी वीडियो खत्म होने दो। तुम्हारे अंदर पेशेंस की बहुत बड़ी कमी है, तुम पूरी बात सुनते नहीं हो और उड़ जाते हो एकदम से, ठीक है। तो पहले सुनो, जो टेक्निकल वाली भर्तियां हैं यही वो भर्तियां हैं जिनका कट ऑफ वेरी लो रहेगा, बहुत कम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं VLD वाले, MPHW वाले, स्टाफ नर्स वाले, रोडवेज वाले, ALM वाले, इनके लिए ना ये जो जनरल सब्जेक्ट है ये कवर करना बहुत बड़ी चुनौती है। तो यहां पर मैं ये कहता हूं कि सबसे कम कट ऑफ इन्हीं की जाएगी। यही वो बच्चे हो सकते हैं, मान लो आपकी कैटेगरी के क्वालिफाइंग मार्क्स 50 हैं, तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे तो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो यहां की कट ऑफ है ना 50 और 60 के बीच में आ जाएगी। बिल्कुल ये भी मत सोचिए कि हर बच्चा ही मेंस देने चला जाएगा, ये आपके मन का वहम है, ठीक है। क्योंकि भाई इनमें वैकेंसी भी कम आती है। यदि मान लो बच्चे कम हैं इनके तो वैकेंसी भी कम आती है। तो आप लगभग मान के चलिए जो भी आपकी कैटेगरी का क्वालिफाइंग स्कोर है उससे 7-8 नंबर ऊपर तक आपके पास इनमें आ जाएगा। हां, किसी कैटेगरी में वैकेंसी ज्यादा आ गई, मैंने पहले ही कहा वैकेंसी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो वो आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं इसका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, बहुत हाई बिल्कुल जाएगा। चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो टैक्सेशन इंस्पेक्टर हो, चाहे वो ग्राम सचिव हो,
कोई भी हो, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, आपके दिमाग से निकाल दीजिए। यदि आप बिल्कुल लो कैटेगरी में है तो बहुत हाई जाने वाला है। बाकी सबने कितना बताया वो भी मुझे पता है और उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। टेक्निकल भर्तियों में कट ऑफ सबसे कम जाएगा, अब चाहे वो 52 जाए, 55 जाए, 58 जाए, 60 जाए, लेकिन कम रहेगा कट ऑफ। और ये जो पुलिस वाली भर्ती जिसमें एज लिमिट है, इसमें कट ऑफ एवरेज जाएगा, इसमें कट ऑफ बीच में रहेगा। ठीक है, जैसे क्वालिफाइंग 50 है और उसकी फ्री कैटेगरी की कट ऑफ 80 है, तो अब यहां मान के चलिए यहां भी 65-70 नंबर तो आपको चाहिए। अब देखिए, झूठे सपने लेना छोड़ दीजिए। यदि आपसे पढ़ा जा नहीं रहा, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ ये। मैं ये नहीं कह रहा, नंबर नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा नंबर, क्योंकि नंबर बोलना बेवकूफी है। मैं कह रहा हूं इनका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, बहुत हाई। इनका कट ऑफ बहुत कम जाएगा, बिल्कुल लोवेस्ट रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स से 5-7-10 नंबर ऊपर। और इनका क्वालिफाइंग मार्क्स से 15-16 नंबर ऊपर के आसपास रहेगा। अब मैं आपको इससे आगे की एक बात बताऊं। देखिए, मैंने कहा कट ऑफ का एग्जैक्ट अंदाजा क्या चाहिए हमें। नॉर्मलाइज स्कोर चाहिए, क्या हमारे पास है? नहीं है। भर्तियों की संख्या क्या हमारे पास है? नहीं है। तो किसी भी नंबर को बोलना एक बहुत बड़े बेवकूफ की पहचान है, इसलिए मैंने बोला कि नंबर मैं नहीं बोलने वाला हूं। ठीक है, अब सवाल देखिए, सब लोग क्या कर रहे हो, तुम अपनी अपनी कट ऑफ ढूंढ रहे हो, तुम्हें कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है। जैसे अभी मैंने हाई बोल दिया, मैंने लो बोल दिया, तो क्या है, मान लो किसी के 60 नंबर होंगे, वो मुझे गाली देना शुरू कर देगा, क्योंकि सबको क्या चाहिए, सबको वो टीचर चाहिए जितने नंबर उसके आए हैं, बस वही कट ऑफ बता दे। ठीक है, देखिए भाई, आपको ना पता नहीं है इस बात का, मैं बता देता हूं, खुल के बता देता हूं। हमारी टीचर्स कम्युनिटी में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं बताता हूं, बिना सोचे समझे वो बहुत लो कट ऑफ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक ही डर है कि जिन बच्चों के कम नंबर आए हैं वो बच्चे उनसे दूर ना हट जाएं, वो उनसे पढ़ते रहें, वो सीईटी का बैच ले लें, मेंस का बैच ले लें, ये सब कर लें। ये सब थॉट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कट ऑफ बोलने के पीछे की ये वजहें होती हैं। इस वक्त यदि किसी को बात करनी चाहिए हरियाणा में सबसे हाईएस्ट मुद्दे पे, तो वो जो दूसरी और तीसरी शिफ्ट के बच्चों के साथ नंबर घटने का या दूसरी शिफ्टों के नंबर बढ़ने का जो अन्याय होगा, अन्याय तो सबके साथ है, ये पहली और चौथी वालों के साथ भी है, दूसरी और तीसरी के साथ भी, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मुद्दा तो ये उठाना चाहिए। मैंने अपनी एक वीडियो में सब टीचर से रिक्वेस्ट भी की थी कि इस मुद्दे को हाईलाइट करो, लेकिन किसी को करना ही नहीं है भाई। ठीक है, तो मैं अकेला कहां क्या कर सकता हूं भाई। मैंने तो चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, पर्सनल तौर पे भी, एक बार पेपर करा रहे हैं, अभी बैक टू बैक बिजी है, तो पर्सनल तौर पे भी हम रिक्वेस्ट जरूर करके आएंगे इस मामले में। ठीक है जी हाँ, हरियाणा का सिस्टम सुधर रहा है, बहुत बढ़िया सुधर रहा है, और चेयरमैन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी सी गलती भी ठीक करानी हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक क्या करें सर, हमें तो पता ही नहीं। तो सर अब मोटिवेट हो या डिमोटिवेट, तो भाई मैं कह रहा हूं कि मेरी बात सुनो, तुम ना सीईटी मेंस की स्ट्रॉन्ग तैयारी करो। आपने कहा सर मान लो नंबर ही नहीं है तो क्या करें। भाई एक बात बताओ, ग्रुप डी का पेपर भी आएगा, फिर ग्रुप डी में भी तुम्हारी यही हालत होगी, और सीईटी मेंस की तैयारी करोगे तो उसमें ग्रुप डी की तैयारी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो एक तो तुम्हारे नंबर अब कम है, और फिर तुम्हारा नंबर आ गया सीईटी मेंस में, मान लो कोई चमत्कार हो गया, तो फिर क्या करोगे भाई। एक बच्चा जिसके नंबर ज्यादा वो तो अब मेंस के लिए पढ़ रहा है, और आप उससे पहले भी कमजोर हैं, और फिर 2 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा आप उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे, फिर 40 दिन में पेपर होगा, तो वो तो फिर आपके वैसे भी नहीं काबू आना, फिर मेंस में नंबर आ भी गया तो क्या फायदा, क्योंकि जो बच्चे के ज्यादा नंबर आज वो तो अभी से मेंस की तैयारी में जुट गया। तो भाई नंबर कम हो या ज्यादा बदल नहीं सकते, आप सीईटी मेंस की तैयारी को नियत से कीजिए, और उसमें ग्रुप डी को आप बैकअप प्लान में रखिए। अब यही आपके पास विकल्प है। इसके अलावा आपके पास विकल्प दिल्ली पुलिस है, एसएससी के एग्जाम्स हैं। ठीक है, एसएससी के एग्जाम्स टाइम पर होते हैं, सब कुछ सही होता है, और एक बहुत बड़ी फौज टीचर्स की इसमें है, हम भी इसी का अभिन्न अंग है एसएससी का। तो यहां पर कुछ गलत होगा भी ना
तो आवाज उठाने वाले बहुत हैं। यहां अन्याय नहीं होता बच्चों के साथ। जैसे अभी थोड़ी गड़बड़ चल रही है, तो परसों बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, हम भी गए थे, ठीक है, डिटेन भी किया पुलिस ने, लाठियां भी मारी, सब हुआ, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, यहां एसएससी एक अच्छा ऑप्शन है। मैं आपको एक बात और बताता हूं, शिफ्ट 1 और 4 ना, ये एक एजेंसी है, दूसरी एजेंसी, आप चाहे कुछ भी कहो, बहुत बड़ा अंतर है। यहां न्याय हो ही नहीं सकता। यह व्यवस्था तो भगवान भरोसे है भाई, ये मैं आपको सही में बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, पेपर में ना नेगेटिव मार्किंग ना होना, ये पढ़ने वाले बच्चे के मुंह पे तमाचा है। जैसे एक बात बताओ, मान लो शिफ्ट 1 का उदाहरण ले लेता हूं मैं। शिफ्ट 1 में 2 बच्चे हैं, एक को 75 क्वेश्चन आते हैं और दूसरे को भी 75 आते हैं। अब मान लो 2 बच्चों के 75 क्वेश्चन हैं जो उनको आते हैं, ठीक है। अब देखना, बचे हुए 25 में इसने भी तुक्के मारे और इसने भी तुक्के मारे। अब भाई नसीब इसका चला तो ये जीत जाएगा और इसका चला तो ये जीत जाएगा। बताओ क्या मतलब है भाई नेगेटिव मार्किंग ना होना पेपर में, ठीक है। ये तो बहुत गलत है नेगेटिव मार्किंग। देखिए, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जो बच्चे कम मेहनत करते हैं और इनकी संख्या ज्यादा है, ये बच्चे मुझे इस बात पे भी गाली देंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं पढ़े लिखे बच्चों का, जो मेहनत करते हैं उनका पक्ष रखता हूं, मैं उनका प्रतिनिधि हूं। तो भाई मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि मेहनत करने वाले बच्चे के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है नेगेटिव मार्किंग। अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले बताना था। लेकिन आगे हरियाणा सरकार को चाहिए कि हर पेपर में आप नेगेटिव मार्किंग जरूर रखें। इसके बिना तो पेपर की रेलेवेंसी ही नहीं है। एक तो आप शिफ्ट ऐसी बना दे रहे हो, ऊपर से तुक्कों के लिए स्कोप छोड़ रहे हो आप, तो ये तो जस्टिस करवा ही नहीं सकता। और भाई हम अपने स्वास्थ्य के बच्चों के लिए विशेष प्रयास करते रहते हैं। यदि आप स्वास्थ्य की आर्मी का हिस्सा हैं, यदि आप स्वास्थ्य टीम से जुड़ के संतुष्ट हैं, आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं एक सरप्राइज आपके लिए प्लान कर रहा हूं। आप इस नंबर पे लिख के भेज दीजिए, स्वास्थ्य की आर्मी। किसको भेजना है? जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, ठीक है, जो स्वास्थ्य पे नया भरोसा किया है, जो पहले से स्वास्थ्य के किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऐड है वो मत भेजना। लेकिन यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो ये नंबर आप सेव कर लीजिए और इस नंबर पर स्वास्थ्य की आर्मी लिख के आप हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए कुछ समथिंग अमेजिंग प्लान कर रहे हैं, जो सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पर भरोसा करने वाले बच्चों के लिए होगा, जो कि ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो भाई ये था कट ऑफ का स्ट्रॉन्ग एनालिसिस। आप कहेंगे सर नंबर तो आपने बताया नहीं, लेकिन भाई आंखें खोलनी है, किन चीजों पर निर्भर करता है वो डाटा हमारे पास है नहीं। पढ़ते रहिए, नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रक्रिया नहीं पता, बस मैंने बता दिया वेरी हाई, एवरेज और एक लो से थोड़ा सा ऊपर, बस यही कैटेगराइज बन सकती हैं। यदि अब भी आपको किसी की बताई गई कट ऑफ में विश्वास है कि उसने इतनी गाय इतनी होगी, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ है। मेरा काम है सही ढंग से विश्लेषण करके बच्चों को बताना, उन्हें बरगलाना नहीं। यदि मैं भी 50 नंबर कट ऑफ कहूंगा तो भाई उनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा, जिनका लक्ष्य सिर्फ कोर्स बेचना है कि कहीं 50 से कम 50 नंबर वाला कोर्स ही ना छोड़ दे, वो पढ़ना ही ना छोड़ दे। क्यों डिमोटिवेट होगा बच्चा, तो मेंस की तैयारी क्यों करेगा। तो मैं कह रहा हूं आप यूट्यूब से करिए, कहीं से करिए, ठीक है। हमने तो जो बैच लॉन्च कर रखे हैं, ग्रुप डी के लिए मिशन संजीवनी 2.0, दिल्ली पुलिस के लिए वर्दी बैच, भाई हमने तो सीधा चैलेंज दे रखा है। आपके पास पैसे नहीं है तो भाई 1 महीना पढ़ के दिखाइए, 1 महीना जो पढ़ाएंगे उसी में से टेस्ट लेंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं, यदि आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं, दमदार बच्चा ही आएगा यहां तक। देखो, कुछ बच्चों ने हमसे कहा कि सर आपने कहा कि 1000 रुपया पहले दो 1 महीने के लिए, और फिर जो पढ़ाएंगे उसी में से टेस्ट लेंगे और उसमें 75% नंबर आ गया तो आप हमारा 1000 हमें वापस दे दोगे। बिल्कुल सही, हमने यही कहा है कि भैया हम 1000 रुपए महीना लेंगे आपसे, पढ़ाने की फीस है हमारी 1000 रुपए महीना, 4 महीने तक लेंगे सीईटी मेंस के लिए, ग्रुप डी के लिए 3 महीने तक और दिल्ली पुलिस के लिए 4 महीने तक। लेकिन ये सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे कब? देखिए, यदि आप पढ़ने वाले हैं, जो सिलेबस हम पढ़ाएंगे उसी में से हम क्या करेंगे, उसी में से हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट ऑनलाइन लेंगे। 75% अंक आपको लेने हैं, मतलब जितना पढ़ाया सिर्फ उसमें से।
हर महीने 30 दिन के बाद टेस्ट होगा। वो हमने वीडियो में, कल मोनिका मैम ने भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी बता रखा है। अब मान लो पहले महीने पे आपने 75% अंक ले लिए, तो भाई आपके 1000 उसी टाइम वापस, बिल्कुल क्लियर। 1 रुपया नहीं कटेगा, कोई जीएसटी नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। सवाल यह है कि गुरुजी ये तो मुश्किल काम है हमारे लिए। भाई मुश्किल है तो भाई मत पढ़ो, छोड़ दो। यदि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें आपके 75% नंबर आए तो रिजल्ट भी तो आपका ही आएगा, ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं सर पहले फ्री में पढ़ाओ 1 महीना, फिर उसके बाद सर टेस्ट लेना, और जिनके 75% हो उन्हीं को कंटिन्यू करना। अच्छा एक बात बताओ, हमारे बैच में सिर्फ क्लास है क्या? हमारे बैच में तो डाउट्स भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हर टीचर तक इंडिविजुअल एक्सेस भी है, कोचिंग में आके 2 दिन डाउट पूछना भी अलाउड है, स्टडी मटेरियल भी भेजना है। आप मुझे एक बात बताओ, यदि हम डाउट लेंगे फ्री में तो 10,000 बच्चे होंगे, 10,000 बच्चों को हम टैकल ही नहीं कर पाएंगे, तो हमारी क्वालिटी का कैसे पता चलेगा? तो भाई देखो, किसी को भी ये लगे कि भाई 1000 रुपए फीस में, देखिए यहां ना 1000 दे के और 75% नंबर लेने हैं आपको पढ़ाए हुए सिलेबस में से। मेरे को फीस नहीं चाहिए, मैं आपको बताऊं, मैं तो आपको तैयार करने के बढ़िया बढ़िया तरीके ढूंढ रहा हूं कि आप बढ़िया तैयार कैसे होंगे। और यदि मेरे भाई आप ये सोच रहे हैं मेरे तो 75% आएंगे नहीं, आप ये सोच रहे हैं, तो आपका पढ़ना इंटेंट ही नहीं है। फिर आप लो ही मत, फिर आप वो लो 299 रुपए वाला जाओ, ठीक है। ये जितने भी हरियाणा की ना प्रमुखों के बाद बता रहा हूं, प्रेजेंट में लाइव कोर्स इक्का दुक्का ही कोचिंग के पास है। 5-5 साल पहले के रिकॉर्डेड कोर्स पढ़े हैं, और वो तुम्हें लेने की इच्छा है, चाहे वो किसी चीज के हो, ALM के हो, नर्सिंग के हो, MPSW के हो, CET मेंस का हो, सब पुराने रिकॉर्डेड पढ़े हैं। और रिकॉर्डेड बैच खरीद दो, चाहे 299 में खरीद दो, क्योंकि इतने पैसे तो तुम्हारी जेब में होते हैं, इतने घर वालों से मांगने पड़ते हैं। यही अंतर है भाई। तो स्वास्तिक में तो घर वालों को जोड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम बिल्कुल अपने स्टैंड पे कायम रहते हैं, स्वास्तिक अपने स्टैंड से बदलता नहीं है, चाहे गर्दन पे छुरी रख दी जाए, ठीक है। हम ऐसे ही चलाएंगे, सिद्धांत अनुसार ही चलाएंगे। जिस बच्चे के बस में पढ़ना हो वो आ जाओ, और जिसके बस में पढ़ना नहीं है वो छोड़ दो भाई। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।